नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी SSC लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका की घटना चक्र के बुक की, और उसमें हम लोग बातें कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस सामान्य ज्ञान की पुस्तक में। तो सामान्य विज्ञान हो चुका है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व सामयिक घटनाएँ हो चुकी हैं, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, और इसके बाद कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, यानी इसकी जितने थ्योरी के पार्ट थे वो सारे के सारे डिस्कस हो चुका है। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप लोग जाकर उसको चैनल पेज पर देख सकते हैं इसके। ठीक है, जितने भी पार्ट इसमें थे। अब इसमें बचा था सिर्फ ये मॉडल पेपर। तो टोटल इसमें मॉडल पेपर 5 दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे 5 मॉडल पेपर का जो है कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें पूरा एक ही वीडियो में सारा ये हम समाहित कर रहे हैं। तो इस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि थ्योरी के बाद क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चल पाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें वही है, मॉडल पेपर है लेखपाल, आपके बहुत एग्जाम्स के लिए जो है, खासकर लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिए, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहला मॉडल पेपर पर देखेंगे सामान्य ज्ञान में। तो उसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, यानी बताना है प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, अब इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन से एवं लिपिड से, दोनों से बनी होती है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ए और बी दोनों से ही इसमें। तो प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो, या फिर इसको कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, ये एक अर्ध पारेगम सजीव झिल्ली होती है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें बाहरी एवं भीतरी परतें जो होती हैं वो प्रोटीन के द्वारा बनी होती हैं, और मध्य वाली बीच वाली जो परत होती है उसका निर्माण लिपिड या फिर वसा इसे कहा जाता है, उसके द्वारा होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व किस स्रोत से प्राप्त होता है। अब इसके हम अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका वाणिज्य कर हो जाएगा, ये पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, वाणिज्य कर से जो है उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैनिटरी मार्ट योजना संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। ठीक है, सैनिटरी मार्ट योजना जो है ये किससे संबंधित है। अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा, सिर पर मैला ढोलने के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, सैनिटरी मार्ट परियोजना जो है या योजना, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2001-2002 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, चलाया गया था। तो ये भी आपको डेट भी याद रखना है। और इस योजना का उद्देश्य यही था कि जो सिर पर मैला ढोते हैं उनको रोक लगाया जाए, उसके बाद वह जो बेरोजगार हुए उससे लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आसरा योजना। आसरा योजना किससे संबंधित है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 4 है, आसरा योजना किससे संबंधित है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो शहरी क्षेत्रों की मलिन एवं अल्पसंख्यक बस्ती में मुफ्त आवास उपलब्ध कराने से आसरा योजना संबंधित है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये 20 अप्रैल 2013 को जो है ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2013 को 20 अप्रैल को ये स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, शहरी आवास विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में जो मलिन एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में जो निवासित लोगों को जो है मुफ्त आवास उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरुआत किया गया था। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने प्रतिशत औसत विकास दर प्राप्त किया जाना लक्षित है। तो आंसर की बात करें, 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश द्वारा लक्षित किया गया था 8.5%। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा 8.5%। इस योजना में कृषि की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है 4.9%। तो कृषि विकास दर भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार थे दामोदर मावजो, उन्हें सम्मानित किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, दामोदर मावजो। ठीक है, जो कि ये 2022 का प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार हैं, ये इन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है। तो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी जो है वो गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान की आत्मा क्या होती है ये बताना है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है उसे प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जो है संविधान के आदर्श एवं लक्ष्य को प्रस्तुत किया जाता है प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 9 है सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम एवं अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की डबल सेंचुरी को किस मैगजीन ने 10 यादगार लम्हों में जो है शामिल किया था। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो टाइम पत्रिका ने जो है शामिल किया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, टाइम पत्रिका अमेरिका की है। ठीक है, तो आंसर जो है इसका बी पार्ट से हो जाएगा टाइम पत्रिका। और सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाते हैं। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 24 अप्रैल। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किया गया था भारत के संविधान में और 1992 के तहत जो है यह किया गया था 1992 में, जिसमें 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देश में लागू किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के विकास प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण क्या है। तो भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया चालू हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहलाती है क्या कहलाती है। तो भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है वो एकल संक्रमणीय पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है इसके तहत। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं ये बताना है। तो मुरली मनोहर जोशी जो थे ये संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे थे। इनका आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। इसमें समस्त जितने वर्णन है, हुमायूं का मकबरा भी है, कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी है, ये सभी को जो है शामिल किया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका जो है सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, सहारनपुर में जो है मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीन एंड ग्रीन का नारा जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। तो क्लीन एंड ग्रीन का नारा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण और वृक्षावरण 15% तक लगाए जाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। तो ये रखा गया वर्ष 2030 तक। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा वर्ष 2030। 7वें T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का विजेता देश कौन सा है ये बताना है। तो 7वें पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो है न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर जो है ये विश्व कप जीता था। तो आंसर बी पार्ट से हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो धमेक स्तूप जो है ये वाराणसी के निकट सारनाथ में नामक स्थान पर जो है स्थित है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, तो ये था पेपर मॉडल फर्स्ट। अब देखते हैं मॉडल सेकंड पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर की बात करेंगे तो इसमें अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की थी। ठीक है, तो इंडिया हाउस की स्थापना जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था और ये इंग्लैंड में किया था। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं खरीफ विपणन एवं 2021-2022 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। तो खरीफ विपणन में वर्ष 2021-22 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 1870 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी योजना का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है। तो
तो उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी परियोजना का प्रस्ताव जो है ये कहाँ पर है ये बताना है। तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित है, तो आंसर इसका जो है ए पार्ट सी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 अक्टूबर 2022 को जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र शिलान्यास कहाँ किया गया। ठीक है, तो जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है इसका शिलान्यास महाराजगंज में किया गया है, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, महाराजगंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधित अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कौन सा ये बताना है। तो गलत के आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राज्य क्षेत्र में उसने कम से कम 15 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, यह आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक है कि व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक पद धारण कर चुका हो। तो यहाँ पे 15 लिखा है इसलिए गलत है। ठीक है, यहाँ पे 10 अगर होता तो ये सही होता। बाकी और जो 3 ऑप्शन है वो उच्च न्यायालय के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन है छठा, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है। तो संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख जो है टोटल 4 अनुच्छेदों में किया गया है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है पहला है वाक स्वतंत्र आदि विषय का अधिकार, दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, चौथा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो इस तरीके से 4 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जेके मंदिर जो है कानपुर में स्थित है। ठीक है, और जेके मंदिर जो है कानपुर देहात कानपुर नगर दोनों दिया है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें कानपुर नगर सही होगा। ठीक है, नगर अगर होगा तो वही, अगर कानपुर एक ही ऑप्शन तो कानपुर लगा दीजिएगा, अगर देहात और नगर पूछा जाएगा तो नगर में जेके मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी बताना है कौन सा है, तो वो है कोलोसल स्क्विड। ठीक है, स्क्विड, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। इसका पूरा है नाम है कोलोसल स्क्विड। ठीक है, यह अधिकतम 12 से 15 मीटर के लंबा हो सकता है। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। और इस स्तंभ के शीर्ष पर जो है सिंह की आकृति बनी है जो कि शक्ति का प्रतीक है, और इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी और वो कौन सा युद्ध था। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जो है जिहाद की घोषणा की थी, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जिहाद की घोषणा जो है कब हुई, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो है राणा सांगा पराजित हुए थे। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 15.4% जो है 0 से 6 आयु वर्ग का है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह परसेंट 13.6% हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका 15.4% सही हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पूछेगा तो 13.6% होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक जो है मेंडल को कहा जाता है, आंसर इसका हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला कहाँ लगता है ये बताना है। तो गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला जो है ये इसका आयोजन जो है हापुड़ जिले में किया जाता है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, हापुड़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाला कौन सा है, यह बताना कि इसमें से कौन सा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। तो वो है कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, और कथक जो है उत्तर प्रदेश से है, और इसके बाद ओडिसी जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। एक कथकली होता है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। तो जनघनत्व की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो 829 जनघनत्व है उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है। तो लिंगानुपात की बात करें तो 912 आता है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये पार्ट सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो टमाटर में जो लाल रंग का कारण होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। लाइकोपिन के कारण जो है एक ये चमकदार लाल रंग का कैरोटीन होता है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का देश की कुल नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का देश में कुल नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान की अगर हम बात करेंगे तो द्वितीय स्थान आता है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। ओवरऑल जनसंख्या में पहला स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो चौथा स्थान आता है। पहले स्थान पर कौन आता है नगरीय जनसंख्या में? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का नंबर पहले स्थान पर आता है नगरीय जनसंख्या में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ निवास करती है? तो देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो है 20.7% है। और अनुसूचित जाति की सर्वाधिक परसेंटेज वाला राज्य जो है वो है पंजाब 31.9%। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पंजाब। अब बात करते हैं मॉडल पेपर नंबर 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? तो ताजमहल का निर्माण जो करवाया गया था वो मुमताज महल की स्मृति याद में करवाया गया था। ठीक है, और ये कब करा? 1632 से लेकर 1653 के मध्य जो है निर्मित किया गया था ताजमहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जौनपुर के जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण जो कि जौनपुर में है तो इसका निर्माण जो है हुसैन शाह सरकी के द्वारा करवाया गया था 1478 ईस्वी में। ठीक है, 1478 ईस्वी में करवाया गया था जामा मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का अभिलेखागार जो है ये लखनऊ में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और ये जो है लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट से हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 66 है 2021 में। ठीक है, ये पार्ट इसका सही हो जाएगा 66 से। सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं बताना है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें जो है वो पश्चिमी भाग में ज़्यादा पाई जाती हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा पश्चिमी भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कोयला किस जिले में पाया जाता है? तो कोयला जो है उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो वो मिलता है सबसे ज़्यादा सिंगरौली नामक स्थान पर जो कि कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट से हो जाएगा सोनभद्र। लकड़ी के खिलौने उत्तर प्रदेश के किन जिलों में बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के खिलौने की बात करें तो लखनऊ एवं वाराणसी जिलों में जो है बनाया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा वाराणसी। बेंत की छड़ियाँ जो है वो बरेली में बनाई जाती है। ठीक है, बरेली की इसलिए फेमस है, बेंत की छड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल के सामान निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश में कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो खेल के सामान निर्माण के लिए जो है आगरा और मेरठ जिले प्रसिद्ध हैं। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा आगरा और मेरठ। ठीक है, समतल पर बने कोण का मात्रक क्या कहलाता है? समतल पर जो कोण बनता है उसका मात्रक जो होता है उसको रेडियन कहते हैं। ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा रेडियन। उत्तर प्रदेश में कंबल का निर्माण किन स्थानों पर किया जाता है? कंबल का निर्माण किन स्थानों पर होता है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में कंबल निर्माण का कार्य जो है वो मुजफ्फरनगर, नजीमाबाद और लावड़, मेरठ में किया जाता है विशेष रूप से। तो आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग क्या है? बृहत्तम उद्योग की बात करें उत्तर प्रदेश में तो हथकरघा उद्योग आता है। ठीक है, कौन सा आता है? हथकरघा उद्योग। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा लखनऊ। ऊतकों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को जो कहा जाता है वो होता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतकों का अध्ययन। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो है पूर्वांचल क्षेत्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट से होगा पूर्वांचल क्षेत्र। पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है उत्तर प्रदेश में।
हिमालय से निकलने वाली नदियों का समूह कौन सा, ये बताना है। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियों, प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती आदि आती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो रामगंगा, घाघरा, राप्ती जो है ये हिमालय की नदियों से निकलती हैं। ठीक है, इसमें गंगा यमुना भी निकलता है और घाघरा भी निकलता है, आपको यह याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, ये बताना है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, किन दो नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो जो दो नदियां मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, भागीरथी एवं अलकनंदा। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पर है, देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। ठीक है, और गंगा नदी जो है मिलकर मैदानों में सर्वप्रथम हरिद्वार जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा बांध किस नदी पर है। परीक्षा बांध की बात करें तो ये किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर झांसी जिले में स्थित है। ठीक है, झांसी के बेतवा नदी पर सुकमा, डुकमा तथा माता टीला बांध भी है। नदी इसी नदी पर सुकमा, डुकमा या फिर माता टीला, तीनों बांध आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली जो है वो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली कहाँ का, केरल का। और यहाँ पर एक और है मोहिनीअट्टम, ये भी यहीं का प्रसिद्ध नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस शास्त्रीय नृत्य की तो कथक नाम है, कथक, ये आपको याद रखना, कथक। ठीक है, अगला मॉडल पेपर है, पेपर नंबर 4, उसकी बात करेंगे। पेपर नंबर 4 की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इकाई का बताना है, मात्रक बताना है क्या है। तो वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बार। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये पार्ट से हो जाएगा बार, जो कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। तो अगर पास्कल भी कहीं ऑप्शन में दिया होगा तो वो भी ऐसी इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत जो होती है उस पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित और अपरावर्तित प्रकाश किरणों में जो है व्यतिकरण होता है और इस परिघटना के परिणाम वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो मानव शरीर में सबसे सबसे मजबूत मांसपेशियों की बात करेंगे तो वो जबड़े में पाई जाती है। आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा जबड़ा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है, टोटल 7 है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट से होगा 7। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके बात करें तो 1932 में इन्होंने पता लगाया था कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उससे विद्युत उदासीन कण निकलते जिन्हें न्यूट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो भारत में जो अगर मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, नर्मदा घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। पत्तन नगर यानी कि पोर्ट सिटी कौन सी थी जहाँ पे नाव और रुकते थे, बंदरगाह टाइप का, तो उसको कौन सा वो था शहर ये बताना। तो वो था लोथल। ठीक है, तो लोथल शहर जो था वो पत्तन नगर था। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक की बात करेंगे तो ये बौद्ध ग्रंथ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संग्रह है। आंसर इसका हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और इसमें 3 पिटक हैं, जिसको एक पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है।
तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है। और जबकि केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 को से आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। और 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वह 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान में पहली बैठक उपस्थित रहे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ, ठीक है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। और देशों में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना भी शुरुआत किया गया था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 जून को। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट से हो जाएगा 21 जून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? नौका दौड़ की बात करेंगे तो ये जो है केरल के में जो है ओणम पर्व होता है, ओणम त्यौहार होता है। उसमें जो है आरामुला के भगवान कृष्ण एवं अर्जुन के मंदिर के निकट जो है ये आयोजित किया जाता है। तो आंसर की बात करेंगे इसमें ओणम सही हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग के स्थान पर अब जो है नीति आयोग वर्तमान में कार्यरत है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमनद के बंदर पुच्छ चोटी से होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट से हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है वो बिट्स के द्वारा किया जाता है। तो बिट्स इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी सबसे ज्यादा होती है गैस? सबसे ज्यादा गैस कौन सी है वायुमंडल में? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस है, 78.03% सबसे अधिक है, ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा? जल का वाष्प में परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं, बात करते हैं मॉडल पेपर नंबर 5 की, ठीक है, जो कि 5 पेपर में से 5वां लास्ट होगा। और इसमें देख लेते हैं तो पास्कल इकाई किसकी? तो पास्कल देखिए दाब की इकाई है, अभी मैंने इसके ऊपर में बताया। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा दाब, ठीक है। और दाब का इकाई एक और होता है, क्या होता है? बार। और इसका दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको तीनों को याद रखना है। 1 पास्कल बार 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति जो है ये जाएगा जब कांच के बीच से होते जाएगी तब इसका गति जो है न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में शरीर जो है रक्त में क्या कार्य करता है? तो शरीर जो है रक्त में इसका कार्य सारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना मेन कार्य है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्तकाय का महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़े से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है ये बताना। तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 20.9%, सॉरी 29 नहीं होगा 20 होगा, 20.9% होगा। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 20.9%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? ठीक है, परमाणुीय नाभिक बताना किसके द्वारा खोज किया गया था। परमाणुीय नाभिक जो खोजा था उनका नाम था रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी 1911 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये जो पारित किया गया था ये 14 जुलाई 1942 को संपन्न हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? वर्धा में। वर्धा कहाँ? गुजरात में। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा वर्धा, ठीक है। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, कब किया गया था? आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो है ये किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। ये सॉरी इसका सी पार्ट से हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को जो है रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार यानी कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी थे और ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 24 कैरेट। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, रामानंद नाम था कबीर के गुरु का नाम। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो भारत में शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये किसकी जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और शिक्षाविद थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस जो है यूनेस्को एजुकेशन इंटरनेशनल द्वारा जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 नवंबर। ठीक है, ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 16 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट से हो जाएगा गोमुख से। भारत के किस राज्य में फुलहार झील है? फुलहार झील की बात कर रहा है। तो फुलहार झील की बात करें तो ये गोमती नदी इससे उत्पत्ति हुई है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, और ये पीलीभीत जिले के मादो टांडा के पास स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मिट्टी में खारापन एक क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है ये बताना है। तो मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उससे खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खेतियों में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका बी पार्ट से होगा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जो है इसका प्रयोग मिट्टी में क्षारीयता को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे तो वो है कमल। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा कमल। कमल जो है भारतीय राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है संसद के जो है किसी भी सदन द्वारा इसको लगाया जा सकता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 2001 में। ठीक है, क्वेश्चन इसका ए पार्ट का आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मसूरी में स्थित है, मसूरी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट से हो जाएगा मसूरी। ठीक है, जहाँ पे जो है लोग यूपीएससी जब प्रिपरेशन करते हैं उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे जो है ट्रेनिंग करने जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में LVSNAA कहा भी जाता है, लवासना। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 6 जनवरी 2022 को किस शहर में देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया है कौन से शहर में? तो ये है हैदराबाद शहर। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में जो है पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये था ओवरऑल टोटल मॉडल पेपर 5 जो 5 का डिस्कशन हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।